एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट क्या है जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखें, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेज़ी से खुशहाली की तरफ जाएगा। अदालतों में रिफॉर्म्स चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने अदलिया पर दबाव डालने के लिए इस्लाहाती बिल को जल्दबाजी में पेश किया। इमरान खान का खिताब, कहा ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, कौम देख रही है। इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, आइन की पासदारी के लिए APC में बैठने को तैयार है। हुकूमत की अदलिया पर यलगार, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर वार। अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर, बिल को कायमा कमेटी भिजवा दिया गया। बिल के मुताबिक अस्कुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सो मोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। अस्कुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगी। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आइन में तरमीम के लिए 228 अरकान की हिमायत दरकार है, इनके पास 180 भी नहीं। कानून पास भी हो जाता है तो इसका माजी पर इत्तलाक नहीं होगा। नून लीग ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ से उम्मीद की नई किरण है। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूद मुकन्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मुल्क माफ़ नहीं करेगा। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना किसी के मफाद में नहीं, हक़ाइक़ देखकर फैसले करते हैं। फिलहाल संजीदा मामलात से तवज्जो ना हटाई जाए, कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते। सूबाई इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स, कहा 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन तैयार है, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं, फंड्स फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ ने डोसियर जारी कर दिया। डोसियर के मुताबिक बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम सिद्दीक जान पर मुकदमे हुए, जमील फारूकी पर तशद्दुद हुआ। बोल न्यूज़ के कोच चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए, झूठे केसेस बनाए गए। पैमरा ने लाइसेंस मनसूख किया। शहबाज के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोसियर में आसम स्वाति, शेख रशीद, हसन न्याजी और असर मशवानी का भी वाज़ेह जिक्र है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपनी बात से मुकर गए, कहा किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद ख़त्म करने की बात की थी। इमरान खान के खिलाफ अब तक कानून हरकत में नहीं आया, उन्होंने जो रिवायत कायम की उसकी अभी तक पकड़ नहीं हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हें जमानत मिल रही है। इंसानी हुकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियाँ माजी में नहीं देखी। इमरान खान कहते हैं कि सोशल मीडिया के लड़कों को उठाकर गायब किया जा रहा है, सियासी वर्कर नहीं मिलता तो उसके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। वज़ीर दाखिला को पता ही नहीं कि उसका इंटरव्यू दुनिया देख रही है। दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला एक बदमाश है जो टीवी पर बैठकर धमकियाँ दे रहा है। FIA ने अजहर मशवानी के लापता होने से लाइल्मी जाहिर कर दी। पिंडी बेंच ने जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोबारा जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। सिंध पुलिस ने जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज मुकदमे में हसन न्याजी का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। PTI रहनुमा को कराची पहुंचा दिया गया, मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा।
दिन दहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है, दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की बोलियों से गुफ्तगू। हसन खाबर बोले कि कारकुनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, केसेस किए गए। ये सब इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से हो रहा है। आज़ादी की तहरीक में बोल ने भरपूर किरदार अदा किया। कराची में पुलिस आम शहरियों को निशाना बनाने लगी। रिजविया थाने के सादा लिबास पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार 16 साल लड़का कमर पर गोली लगने से शदीद जख्मी। पुलिस एहलकारों ने जख्मी बच्चे की वीडियो बनाई और फरार हो गए। अयान के दोस्त ने बताया एहलकारों ने चलती मोटरसाइकिल से गुराया, गोली मारी, जख्मी होने के बाद वीडियो बनाकर फरार हो गए। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। IMF की कड़ी शराइत पड़ गई है भारी। आलमी मालियाती बैंक को तहरीरी यकीन दहानी के लिए 2 ममालिक से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते, लेकिन सऊदी अरब और UAE की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी जा रही। मुफ्त आटा ना मिला, जिंदगी छिन गई। साहिवाल में पुलिस आटे के लिए आने वालों पर टूट पड़ी। लाठी चार्ज से भगदड़ मच गई। 2 शहरी जान से गए, दर्जनों जख्मी। शेखपुरा, जहानिया, खानपुर, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, फैसलाबाद में भी बदनज़मी के वाक़यात। अवाम पर बिजली गिराने की हुकूमती तैयारी। महंगा बिल अवाम की जेबों पर पड़ेगा भारी। वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। दरख्वास्त के मुताबिक बिजली 2 माही एडजस्टमेंट की मात में महंगी होगी। बोल न्यूज़ ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। PTI जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात YouTube पर सर फहरिस्त। करोड़ों अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। बाकी तमाम चैनल्स मिलकर भी बोल से पीछे रहे। कराची वाले हो जाएं होशियार, आज से बादल बरसने को है तैयार। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। सिंध के अंदरूनी शहरों में ओले भी पड़ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। और अफगानिस्तान से शिकस्त ने PCB को सोचने पर मजबूर कर दिया। मजीद तजुर्बात ना करने का फैसला। बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी यकीनी। पाकिस्तान सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 और वनडे सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। दहशतगर्दों के हमले से लंदन शहर को बचाने का मिशन। एक्शन से भरपूर फिल्म वन रेंजर का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 मई को रिलीज की जाएगी। और ताज़ा फूलों में महकता हुआ खूबसूरत चेहरा अदाकारा सारा खान की नई वीडियो सोशल मीडिया पर छा गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।